नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और सारे अखबारों में और सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मन रहा है। गड़बड़ यह हो गई कि लोग ट्रेंड करा रहे थे, मतलब नरेंद्र मोदी जी के लोग ट्रेंड करा रहे थे हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी, लेकिन ट्रेंड कर गया बेरोजगार दिवस। आप जानते हैं कि इस देश के बेरोजगार कई सालों से नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं। इतना ही नहीं हुआ, लोग नरेंद्र मोदी जी के 75 झूठ लेकर आ गए। 75 साल की उनकी उम्र है, 11 साल सत्ता में रहे हैं और 11 साल में बोले गए 75 झूठ लेकर सामने आ गए। अब देखिए, प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा बहुत झूठ बोल सकते हैं, उसमें क्या बुरा मानना। उन्होंने कहा था कि 100 दिन में काला पैसा, काला धन सारा का सारा वापस लेके आएंगे। अब नहीं आया तो नहीं आया। कैसे आता जब उनके ही दोस्तों, उनके ही लोगों का काला धन जमा है? तो बताइए वो पैसा कहां से लेके आते? हर साल 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, वो रोजगार भी नहीं मिला। इसके अलावा भी झूठों की तो कहीं कोई बात नहीं है। मोदी जी दरअसल बोलते हैं, कई बार वो झूठ हो जाता है, जानबूझ के नहीं बोलते हैं। बोलना तो ऐसे ही होता है, जैसे उन्होंने कह दिया कि 1987-88 में अमेरिका में उन्होंने डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफ खींची और वो खींचकर लाल कृष्ण आडवाणी जी को मेल कर दी। अब उस जमाने में डिजिटल कैमरा बना नहीं था, उस जमाने में ईमेल आया नहीं था, लेकिन हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई खास ईमेल आया हो, कोई खास अलग से उनके लिए ईमेल बनाया गया हो, उनके लिए अलग से कोई डिजिटल कैमरा बनाया गया हो और उसी से फोटो खींच के उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी को भेज दी हो और बाद में लाल कृष्ण आडवाणी जी को ऐसे ही किसी जादू से मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया 75 साल की उम्र में। हालांकि अब जब वो खुद 75 साल के हो गए हैं तो कहीं बात नहीं कर रहे हैं कि 75 साल में रिटायरमेंट हो जाना चाहिए। 75 साल का वो नियम उस जमाने में जो बूढ़े थे, जो सीनियर थे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, उन सबको किनारे लगाने के लिए बनाया गया था। मोदी जी जब 75 के हुए हैं तो रिटायरमेंट का नियम गायब हो गया है और अंबानी जी, देश के बड़े सेठ अंबानी जी वीडियो बनाते हैं, माई नरेंद्र मोदी स्टोरी, माई मोदी स्टोरी बनाते हैं और उसमें कहते हैं कि मैं चाहता हूं देश जब 100 साल का हो तब तक नरेंद्र मोदी जी सेवा करते रहें, देश की आजादी जब 100 साल की हो तब तक। तो देश की आजादी जब 100 साल की होगी तो नरेंद्र मोदी जी की भी उम्र जो होगी वो तकरीबन 100 साल के आसपास पहुंच जाएगी और हमारे जो अंबानी जी हैं उनकी उम्र भी लगभग इतनी ही होगी। अब मोदी जी कहते हैं वो नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो यह बिल्कुल संभव है कि 100 साल की उम्र में भी वो इतने ही टाइट, इतने ही जवान लगे जितने 50 साल की उम्र में लगते थे। कोई रिवर्स मैकेनिज्म हो जाए। नॉन बायोलॉजिकल आदमी का वैसे तो जन्मदिन होना नहीं चाहिए, लेकिन अब है तो है और मनाना है तो मनाना है, क्यों ना मनाएं। हिटलर तो बेचारा बंकर में था, खत्म होने वाला था, जर्मनी हार रहा था, तो भी उसका जन्मदिन मनाया गया था। नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति जो हैं उनका जन्मदिन ना मनाया जाना अपराध होता है। अगर उनका जन्मदिन है और उस दिन कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहा है तो उसको अपराध मान लिया जाता है, उसको जेल भी हो सकती है और उसको मौत की सजा भी हो सकती है। तो यही शुक्रिया मनाइए कि मोदी जी के जन्मदिन पर सिर्फ आपका पैसा लग रहा है। पैसा कैसे लग रहा है बताने की जरूरत नहीं है, आज के अखबार उठा के देखिए, सारे अखबारों में सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के हैप्पी बर्थडे के विज्ञापन आपको मिलेंगे। पहला पन्ना तो मिलेगा ही, कई अखबारों में अंदर के पन्ने में भी सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन भरा हुआ है। अब यह विज्ञापन जो छपा है वो किसी के पॉकेट से नहीं छपा है, यह सारा विज्ञापन उसी पैसे से छपा है जो हमारा और आपका टैक्स होता है। ये जितने जुलूस जलसे मनाए जा रहे हैं ये सब हमारे और आपके पैसे से मनाए जा रहे हैं और इस समय नरेंद्र मोदी जी के 75 झूठों की जो बात कर रहा है उस पर तो लोग खामोश हो ही जाएंगे, क्योंकि उसमें से एक झूठ ये है कि उन्होंने कहा था कि एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए तो चुनाव के अंदर से सारा जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो थे वो इल्लीगल थे, गैर कानूनी थे, गैर संवैधानिक थे, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं। मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं, मोदी जी फेंक देते हैं, उसके बाद आपसे लपटे तो लपेटिए और ना लपटे तो मत लपेटिए। उन्होंने कह दिया 2022 तक सबके पास अपना घर होगा और 2025 में चुनाव आयोग के जो प्रमुख हैं ज्ञानेश कुमार, वो कहते हैं कि जो पेड़ के नीचे रहता है,
जो जंगल में रहता है, जिसका कोई स्थायी घर नहीं है, उसको 0 नंबर दे दिया गया। पहले मोदी जी झूठ बोल रहे थे कि 2022 तक सबके पास घर हो जाएगा। अगर 2022 तक सबके पास घर हो गया है तो फिर ज्ञानेश कुमार जी बिना घर वाला किसको कह रहे हैं? और अब ज्ञानेश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं कि बिना घर वालों को 0 नंबर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। तो मोदी जी खुद तो झूठ बोलते ही हैं, अपने आसपास भी जिन लोगों को उन्होंने पाला है वो भी फर्जी बात करते रहते हैं, जैसे गडकरी साहब। अब गडकरी साहब कह रहे हैं कि दुबई के प्रिंस ने मुझसे कहा, मोदी जी से कहा कि गडकरी साहब को 6 महीने के लिए दुबई भेज दीजिए तो वहां भी सड़कें ठीक हो जाएंगी। अब यार, दुबई इतना दूर नहीं है कि कोई गया नहीं है, आधा हिंदुस्तान दुबई घूम के आया है और सब जानते हैं कि दुबई की सड़कें इतनी शानदार हैं कि उनकी उन सड़कों से क्या तुलना करेंगे जो गडकरी साहब ने बनवाई हैं और जो पहली बारिश में गड्ढा हो जाती है। और भी मोदी जी ने बहुत कुछ कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन अब होता यह है कि जो खा रहा है उस पर सवाल उठाएंगे तो यूट्यूब वीडियो हटा देगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं आप जानते हैं। और सीएजी की रिपोर्ट जो पहले आती थी तो तमाशा मच जाता था, गोदी मीडिया अब उसको पूरी तरह से दबा देता है। अब सीएजी की रिपोर्ट पर कोई बात ही नहीं होती है तो खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा, उसकी खबर नहीं बनने दूंगा। और गोदी मीडिया देखिए कैसे काम करता है। आज एक बड़ी मजेदार चीज निकल के आ गई। आपने अगर ट्विटर देखा होगा तो सब माई मोदी स्टोरी चला रहे हैं। अब इसी माई मोदी स्टोरी के तहत विश्वनाथन आनंद, जो हमारे यहां शतरंज के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, विश्व चैंपियन रहे हैं, उन्होंने बेचारे ने ट्वीट किया। अब ट्वीट किया तो उसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ था, डियर विश्वनाथ आनंद जी। यानी कि कहीं से पूरा का पूरा ट्वीट आया और उन्होंने बेचारे ने देखा नहीं, बस अंगूठा दबाया, कॉपी किया और उठा के अपने ट्विटर पर चिपका दिया। बाद में जब शोर मचा कि अच्छा कहीं और से ये ट्वीट आया है, कोई और ये पूरा का पूरा खेल खेल रहा है, कहीं और से लिख के भेजा जा रहा है और हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं वो जो भेजा जा रहा है उसको एज इट इज चिपका दे रहे हैं, तब बेचारे विश्वनाथन आनंद ने जल्दी से ऊपर वाली लाइन मिटाई और बाकी को ट्वीट किया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जबरदस्ती जन्मदिन मनवाया जा रहा है। अब देखिए, सेलिब्रिटी बेचारा डरता भी है, कल को कोर्ट में केस हो जाए, कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए, सरकार से बुराई कौन लेना चाहता है। तो आप देखिए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर मोदी जी को जन्मदिन की बधाई का वीडियो बना बना के लगा रहे हैं। और सेलिब्रिटीज की बात तो बाद में कर लेंगे। खबर जो आई थी आपने देखा होगा, रेखा शर्मा जी ने कहा था कि जो दुर्गा पंडाल बनते हैं दिल्ली में दुर्गा पूजा के दौरान, उसमें नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर होनी चाहिए। और दिल्ली के एक स्कूल ने तो बाकायदा लेटर निकाल दिया अपने गार्जियंस के लिए कि वो नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे मनाएं और उसका वीडियो ट्वीट करें। आप समझ रहे हैं कहां से खेल हो रहा है। तो जब आप शाहरुख खान जी को टोपी लगा के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते देखें, या आम चूस कर खाते हैं, आम काट कर खाते हैं कहने वाले, सवाल पूछने वाले अक्षय कुमार जी को नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे विश करते देखें, या फिर गांधी की भूमिका में गजब कार्टून लगने वाले अनुपम खेर को आप बर्थडे का विश करते देखें, या फिर सैफ अली खान को देखें, नाम गिनते चले जाइए, कितने नाम गिनेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि दिल से है। थोड़ा सा कुछ लोगों का दिल से हो सकता है, लेकिन बहुत लोगों का दिमाग से है। उनको लगा कि भैया आदेश आया है कर दो, कल को ये परेशान करें, इससे अच्छा है कि बधाई दे के निकल जाओ। वरना जो सवाल उठा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है आपको पता ही है। जो राष्ट्रीय सेठ हैं वो गए कोर्ट में और उसके बाद आदेश आ गया कि जिन लोगों ने भी उनके कारनामों पर वीडियो बनाया है उन सबको हटाना पड़ेगा। और कोर्ट का तो जो आदेश आया वो आदेश आया, उसके बाद हमारे यहां सूचना मंत्रालय बाकायदा नोटिस भेज भेज के लोगों के वीडियो हटवा रहा है। तो जो खिलाफ बोले उस बेचारे को बहुत झेलना पड़ता है। हमारे मित्र अभिसार शर्मा और इस चैनल पर नियमित आने वाले राजू पारुलेकर के खिलाफ तो केस हो गया है। और भी कितने लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं, कितने लोग हैं जो परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो इतना सब झेलने से अच्छा है कि बर्थडे के दिन हैप्पी बर्थडे मोदी कर दिया जाए। लेकिन आप इस देश की जनता को देखिए, इस देश की जनता इतनी आसानी से मानती नहीं है। जब हैप्पी बर्थडे मोदी ट्रेंड कराने की कोशिश की जा रही है तो वो ट्रेंड करा रही है बेरोजगार दिवस।
जब हमारे सेलिब्रिटी लोग आकर बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितने महान हैं, तो जनता उनके 75 झूठ गिनवा रही है। जनता यह भी बता रही है कि हुजूर आला जरा यह भी याद कर लीजिए कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आपको याद है ना, इतने हजार रुपए का नोट बंद, फलाना बंद, और उसमें 100 के करीब लोग मारे गए थे, 100 के करीब लोग लाइनों में लग के मर गए थे। एक से एक तस्वीरें आई थी, बूढ़े लोग लगे हैं, कौन कौन नहीं लाइन में लगा था। भूल गए, हमारे सेलिब्रिटीज भी भूल गए कि उस समय देश की जनता कितनी परेशान थी। चलिए वो भूल गए, 100 ही लोग थे। डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ आप भी जानते हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। कैसे कैसे खेल आए, ऐसा लग रहा था कई लोगों को पहले से पता है, उन लोगों ने पहले से ही पैसा चेंज करा लिया था, और जाने क्या क्या खेल हुआ। उसके बाद किसानों ने आंदोलन किया और 750 किसान मारे गए। 750 किसान साल भर में मारे जाते हैं, मोदी जी के मुंह से उफ तक नहीं निकलता। और अगर उसको भी भूल गए हों, चलिए वो तो किसानों का मामला था, तो एक ऐसे मामले को याद कर लीजिए जो पूरे देश का मामला था, कोविड। 2 लाख का आंकड़ा दिया गया कि 2 लाख लोग कोविड में मारे गए। अस्पताल नहीं मिल रहे थे, दवाएं नहीं मिल रही थी, जांच नहीं हो पा रही थी, मरने के बाद आखिरी क्रिया नहीं हो पा रही थी, वो वाली हालत थी। बाद में खबर आई कि 2 लाख तो कहने की बात है, 5 लाख के आसपास लोग मारे गए हैं। कभी उस पर 2 मिनट आंसू बहाते हुए मोदी जी को देखा है, मां की गाली पर जो आंसू बहाने लगते हैं? कभी उनको 4-5 लाख लोग जो कोविड में मर गए उस पर आंसू बहाते हुए देखा है? कभी आपने गुजरात में जो मोरबी में पुल गिर गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे उस पर रोते हुए देखा है? कभी आपने बाढ़ में मरने वाले सैकड़ों लोगों पर मोदी जी को रोते हुए देखा है? कह दिया गया कि पाकिस्तान से लड़ाई हुई, भारत का कोई नुकसान ही नहीं हुआ। कितनी तस्वीरें आई, कितने लोगों के घर टूट गए, कितने सारे सैनिक मारे गए और लौट के आए। कहीं कुछ नहीं, कोई दुख नहीं। कह दिया गया कि हाथ नहीं मिलाया, खेला तो ठीक किया, हाथ नहीं मिलाया। अब वीडियो आ रहे हैं कि हाथ मिलाना छोड़िए, गले मिलना भी हुआ था। और मैं खिलाड़ियों को कोई दोष नहीं देता, देखिए खिलाड़ी का काम है खेलना। बीसीसीआई कहेगा तो खेलना पड़ेगा, वरना कैरियर तबाह हो जाएगा। बीसीसीआई को लोग बहुत ज्यादा दोष दे रहे थे, लेकिन सोच के देखिए यही बीसीसीआई था, राजीव गांधी के जमाने में एशिया कप नहीं खेला गया था, लेकिन आज खेला गया क्योंकि सरकार चाहती थी। सुनील गावस्कर का तो वीडियो आया था जिसमें 2 मिनट में उन्होंने 8-10 बार सरकार सरकार कहा था। वो लोगों को बताना चाह रहे थे कि बीसीसीआई फैसला नहीं लेता है, ना खिलाड़ी फैसला लेता है। वो अर्नब जो है पागलों की तरह सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली सब पर चिल्ला रहा था, लेकिन इनमें से किसी की औकात नहीं थी जो अमित शाह से सवाल पूछते, जो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते। ये सब आज बधाई देने सबसे पहले आ जाएंगे। तो 11 साल में और कुछ हुआ है चाहे नहीं हुआ है, एक चीज जरूर हुई है, हमारी सेलिब्रिटीज को और हमारी मीडिया को पालतू बना दिया गया है। हमारी मीडिया जो सवाल उठाती थी, हमारे सेलिब्रिटीज जो पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने पर कमेंट्स करते थे, लिखते थे। मुझे याद है एक अभिनेत्री हुआ करती थी जिन्होंने मजाक किया था कि अच्छा है मेरे कच्चे का नाम डॉलर है, अगर रुपया होता तो कब का गिर गया होता। आज उन अभिनेत्री महोदया का ट्वीट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। अमिताभ बच्चन जी, अक्षय कुमार जी, ये लोग ट्वीट करते थे कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि कार की जगह साइकिल से चला जाए वगैरह वगैरह। ये इतने रईस लोग, इनके ऊपर पेट्रोल महंगा होने का क्या फर्क पड़ता। लेकिन मोदी जी से कोई सवाल नहीं पूछता है कि आज पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर गया है तो पेट्रोल महंगा है कि नहीं है। वैसे चलते चलते मोदी जी का एक और झूठ याद आ गया, और इसमें तो रामदेव जी और पता नहीं कौन कौन शामिल थे। मोदी जी बहुत चीख चिल्ला के कहते थे कि जब रुपए का मूल्य गिरता है तो प्रधानमंत्री का इकबाल गिर जाता है, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिर जाती है। बस याद दिला दूं कि मोदी जी जब आए थे तो रुपए की वैल्यू 54-55 के आसपास थी, मतलब $1 में 54-55 रुपए थे। आज वो 80 क्रॉस कर चुकी है, 85 क्रॉस कर चुकी है, मतलब मोदी जी की उम्र भी क्रॉस कर चुकी है। हो सकता है जल्दी 100 पर पहुंच जाए। और नरेंद्र मोदी जी इस गिरते हुए रुपए पर कुछ नहीं करते हैं, वो तो इसी पे खुश हैं कि 12 बजने से 10 मिनट पहले ही ट्रंप ने बधाई दे दी। भले ट्रंप ने 40 बार कहा हो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई मैंने रुकवाई, भले ट्रंप ने अभी तक 50% टैरिफ पर कोई बयान न दिया हो, वो टैरिफ एज इट इज हो, लोगों का रोजगार जा रहा हो, लेकिन ट्रंप ने आधे घंटे पहले 11:30 पर ही बधाई दे दी
तो बस मोदी जी प्रसन्न हैं। इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी जी का बर्थडे विश आ गया, और भी लोगों का आ गया होगा, तो बस जैसे बच्चे होते हैं ना, बर्थडे के दिन एकदम पगलाए रहते हैं, एकदम खुश रहते हैं, मोदी जी भी वैसे ही खुश हैं। लेकिन जो काम था उनका, जो जनता थी उनकी, उसका क्या हुआ, उनके वादों का क्या हुआ, ये सवाल कौन पूछेगा? सेलिब्रिटी नहीं पूछेंगे, मीडिया नहीं पूछेगी, हमें तो पूछना पड़ेगा। अब इसकी कीमत जो चुकानी हो। और जाते जाते एक छोटा सा वीडियो है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का, उन्होंने कुछ मजेदार बातें की हैं, उसको भी सुन ही लीजिए। सोशल मीडिया पर आज माई मोदी स्टोरी एक हैशटैग बड़ा टहल रहा है। बताया जा रहा है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है वाले जोशी जी ने पीएमओ से कुछ चीज़ें भेजी हैं, या किसी और ने भेजी होंगी, स्टोरियाँ भेजी हैं कि भाई मोदी जी के नाम पर लिखिए, अपनी फ़ोटो डालिए। वो विश्वनाथ आनंद वाला ट्वीट अगर ना आता कि एज इट इज़ जो विश्वनाथ आनंद को भेजा गया तो उसने तुरंत रिट्वीट कर दिया, बाकी सब लोगों ने काट के रिट्वीट किया, पढ़ के रिट्वीट किया। मोदी जी, इस नकलीपन से क्या मिलेगा? आप तो वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री हैं, मंगल ग्रह के तो प्रधानमंत्री हो नहीं पाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री को इस तरीके से खुश किया जा रहा है उनके चाटुकारों के द्वारा, ये अपने आप में सोचनीय विषय है। हर सेलिब्रिटी को भेजा जा रहा है कि आप अपनी स्टोरी इस तरीके से लिखिए, जिन सेलिब्रिटीज के भेजा जा रहा है वो हूबहू वही स्टोरी लिख करके भेज रहे हैं। विश्वनाथ आनंद के ट्वीट से तो यही पता चला। अब आने वाले समय में और क्या क्या कीजिएगा, ये जरूर भाजपा वालों को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी की चाटुकारिता के लिए और क्या क्या करेंगे और क्या क्या सेलिब्रिटीज से कराएंगे, ये भी बताना पड़ेगा। और माई स्टोरी पर लिखने वालों, माई मोदी स्टोरी पर लिखने वालों, कम से कम आप अपने कुछ तल्ख एक्सपीरियंस भी तो लिखिए। कुछ चीजें आपने अपने लिए तो लिख दी, कुछ चीजें जनता के लिए भी तो लिखिए। सांप्रदायिकता पर, वोटों की खेती पर, जहर की फसल पर, नस्ल और फसल को नष्ट करने की बात पर, किसानों की आत्महत्या की बात पर, लगातार व्यापार घाटे पर, अमेरिका के टैरिफ पर, चीन के अतिक्रमण पर, इन सब पर भी तो लिखिए तो बेहतर रहे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।